तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल योद्धा मोटर्स में। दोस्तों, कोई भी अपना ट्रांसपोर्टिंग का काम स्टार्ट करते हैं तो अधिकतर होता है कि वह मिनी ट्रक से ही अपना जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है वह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मिनी ट्रक्स होते हैं वह आपको कम खर्च पर ज़्यादा कमाई देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी गाड़ियाँ लेने से पहले क्या देखते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसा है, कितने पावर का इंजन है, आपको गाड़ी का डायमेंशन कैसा मिलता है, साथ ही में जो गाड़ी की माइलेज कैसा है, गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी की लोड बॉडी की साइज़ कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं भारत की दो बड़ी कंपनियों की पिकअप के बीच। तो दोस्तों, पहला है टाटा की तरफ से आने वाला एक टाटा का दमदार पिकअप टाटा योद्धा 1700। दोस्तों, इसकी कंपेयर करने वाले हैं हम महिंद्रा की तरफ से आने वाला महिंद्रा का एक दमदार पिकअप महिंद्रा बोलेरो एक्स्ट्रा लॉन्ग पिकअप से। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा 1700 में 2.2 लीटर यानी कि 2200 सीसी 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप में 2.5 लीटर यानी कि 2523 सीसी 4 सिलेंडर BS6 M2 DICR टर्बो चार्ज डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको महिंद्रा का जो इंजन है वह बड़ा देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन से गाड़ी में आपको ज़्यादा पावर निकाल के दे देती हैं। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा में 100 HP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप में 75 HP की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, भले ही महिंद्रा का जो इंजन है वह बड़ा है, लेकिन जो टाटा का इंजन है वह आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क निकाल के दे देती हैं। अब दोस्तों, दोनों गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। 5350 mm की मिल जाती है। वहीं टाटा योद्धा की जो ओवरऑल लंबाई है आपको 1860 mm की मिल जाती है, और इस पिकअप की जो ऊंचाई है वह आपको 1810 mm की देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, जो महिंद्रा पिकअप की जो ओवरऑल लंबाई है वह आपको 5215 mm को देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं इसकी जो चौड़ाई है वह आपको 1700 mm की देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं इस गाड़ी की जो ओवरऑल ऊंचाई है वह आपको 1865 mm देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो टाटा योद्धा पिकअप की जो लंबाई और चौड़ाई है वह आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, जो महिंद्रा पिकअप की ऊंचाई है वह आपको टाटा योद्धा से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों, दोनों गाड़ियों की लोड बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी कंपनी की गाड़ी में ज़्यादा बड़ी लोड बॉडी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा पिकअप की जो लोड बॉडी है वह आपको 2650 mm की लंबाई मिल जाती है। वहीं दोस्तों, इस पिकअप की जो लोड बॉडी की चौड़ाई है वह आपको 1850 mm देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दोस्तों, जो महिंद्रा पिकअप की लोड बॉडी की लंबाई है वह आपको 2765 mm देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वह आपको 1700 mm देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो महिंद्रा पिकअप है उसकी लोड बॉडी की लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन जो टाटा योद्धा है उसकी लोड बॉडी की चौड़ाई आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों, दोनों गाड़ियों की व्हील बेस, टर्निंग रेडियस, ग्राउंड क्लियरेंस आदि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, पहले दोनों गाड़ियों की जो व्हील बेस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा पिकअप में 3150 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों, आपको महिंद्रा पिकअप की जो व्हील बेस मिल जाती हैं वह आपको 3264 mm की मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको महिंद्रा पिकअप की व्हील बेस लंबा देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों, दोनों गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिस गाड़ी की टर्निंग रेडियस जितना कम होगा उससे उतनी ही कम जगह पर मोड़ने पर आसानी होती है। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा में 6550 mm का रेडियस मिल जाता है। वहीं आपको महिंद्रा पिकअप में 13 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, आप टाटा योद्धा को कम जगह पर आसानी से घुमा सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको टाटा योद्धा पिकअप में 210 mm का एक ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दोस्तों, आपको महिंद्रा पिकअप में 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आप टाटा योद्धा पिकअप को उबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों
इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वह आपको महिंद्रा पिकअप से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। ये तो होगी दोस्तों दोनों गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों की जो फ्यूल टैंक है उसके बारे में जान लेते हैं, दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो टाटा योद्धा पिकअप है उसमें आपको 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दोस्तों आपको महिंद्रा पिकअप में 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों आपको जो टाटा योद्धा पिकअप है उसमें 45 लीटर का डीजल टैंक देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं आपको दोस्तों महिंद्रा पिकअप में 60 लीटर का एक बड़ा डीजल टैंक देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो महिंद्रा पिकअप है उसमें बड़ा डीजल टैंक देखने के लिए मिल जाती हैं। और साथ ही में दोस्तों जो महिंद्रा पिकअप है उसका माइलेज भी आपको टाटा योद्धा पिकअप से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों के टॉप स्पीड के बारे में जान लेते हैं कि आपको दोनों गाड़ी में जो टॉप स्पीड है वो कितनी मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों में ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों की जो गियर बॉक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा पिकअप और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों में ही आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें आपको 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर बॉक्स देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों की स्टीयरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो टाटा योद्धा पिकअप और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों में ही हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि ड्राइवर को चलाने में बड़ी आसानी होती है और वह बिना थके गाड़ी को एक लंबी दूरी तक चला सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा पिकअप में एक ऐसा फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है जो आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप में देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा पिकअप एसी कैबिन के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, टाटा योद्धा पिकअप में आपको एसी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये तो हो गए दोस्तों दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के कंपेयर। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों की जो क्लच, ब्रेक और सस्पेंशन, टायर आदि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले दोनों गाड़ियों के जो क्लच हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को जो टाटा योद्धा पिकअप और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों में ही आपको सिंगल ड्राई प्लेट क्लच प्लेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक अच्छा क्लच प्लेट है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों अब दोनों गाड़ियों के ब्रेक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो टाटा योद्धा पिकअप और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों में आपको फ्रंट में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती हैं, वहीं रियर में आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में एक अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो टाटा योद्धा पिकअप है उसमें आपको फ्रंट में सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती हैं, वहीं रियर में भी आपको सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती हैं। और दोस्तों जो महिंद्रा पिकअप है उसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको रिजिड स्प्रिंग लिप सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को टाटा योद्धा पिकअप में एक अच्छा सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों दोनों गाड़ियों के टायर के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी कंपनी की गाड़ी में एक बड़ी टायर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको टाटा योद्धा पिकअप के फ्रंट और रियर दोनों में 16 इंच के पैड टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप में फ्रंट और रियर दोनों में 15 इंच के टायर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आपको टाटा योद्धा पिकअप में एक बड़ी टायर देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि ऑल लोड को बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों दोनों गाड़ियों के पेलोड कैपेसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी में ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों आपको टाटा योद्धा पिकअप में 1.7 टन यानी कि 1700 किलो का एक पेलोड कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप में भी 1.7 टन यानी कि 1700 किलो का एक अच्छा पेलोड कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में बराबर पेलोड कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। और साथ में दोस्तों जो टाटा योद्धा पिकअप है और महिंद्रा बोलेरो पिकअप दोनों की जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वह आपको 3490 किलो की मिल जाती हैं। तो दोस्तों दोनों गाड़ी की ग्रॉस व्हीकल वेट भी बराबर है। अब फाइनली दोस्तों दोनों गाड़ियों की कीमत के बारे में जान लेते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी को ख़रीदने में कम पैसे देने पड़ेंगे और कौन सी गाड़ी को ख़रीदने में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको जो टाटा योद्धा पिकअप की जो कीमत है वह आपको 8,54,000 रुपये एक शोरूम नई दिल्ली से स्टार्ट होती हैं। वहीं दोस्तों जो महिंद्रा बोलेरो एक्स्ट्रा लॉन्ग पिकअप है
उसकी जो कीमत है वह आपको 8,85,000 रुपये दोस्तों जो गाड़ियों की कीमत होती हैं वह अलग अलग स्टेट पर अलग अलग होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बताई गई कीमत के आसपास ही होती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इस कंपेयर के अंतिम रिजल्ट के बारे में कि हमें कौन सी पिकअप खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आपको जो महिंद्रा पिकअप है उसमें एक बड़ा इंजन देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन दोस्तों आपको टाटा योद्धा पिकअप में महिंद्रा से ज़्यादा पावर देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों आपको टाटा योद्धा की जो डायमेंशन है वह आपको बड़ा देखने के लिए मिल जाती हैं, वह चाहे ओवरऑल डायमेंशन हो और चाहे लोड बॉडी की डायमेंशन हो। दोस्तों आप लोग को जो महिंद्रा पिकअप की माइलेज है वह आपको टाटा योद्धा से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों आपको टाटा योद्धा पिकअप में 16 इंच के बड़े टायर देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं दोस्तों आपको महिंद्रा पिकअप में सिर्फ 15 इंच के ही टायर देखने को मिलती हैं। साथ ही में दोस्तों आपको जो टाटा योद्धा पिकअप की कीमत है वह आपको महिंद्रा बोलेरो पिकअप की कीमत से कम देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को कौन सी गाड़ी अच्छी लगती हैं वह हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों जो गाड़ी होती हैं वह अपने अपने जगह पर अच्छी होती हैं, वह आपके काम ऊपर निर्भर करती हैं कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।